नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि वो तमाम युवा नेता जो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के मुद्दे पर सड़कों पर हैं, आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों पर हैं और जिस तरह से जातीय हिंसा हो रही है उसके बाद उसके खिलाफ सड़कों पर, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी शासित राज्यों में वो गिरफ्तारी, मारपीट, हत्या, ये तमाम रिस्क लेके आपकी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही शख्स एक महेंद्र लोधी। मैं पहली बार इनसे बात कर रहा हूं। मैं पिछले 2 साल 3 साल से इनका काम देख रहा हूं, खासकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव युवा हैं ओबीसी कैटेगरी के, और यकीन मानिए तो मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, रोज की अपडेट होती है, रोज की खबरें होती है। महेंद्र, अभी जो आपने एक खबर शेयर की है आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। खासकर ओबीसी के लोग जो नीट के आरक्षण को लेकर मांग कर रहे थे, नीट में जिस तरह से 10,000 सीटें जो हैं वो जनरल को ट्रांसफर कर दिया गया, और वो भी तमिलनाडु से मामला आया था। अब क्या करेंगे आप लोग? सर आज ही सुनाया गया है ये, और हमने भी देखा है। और जो ओबीसी महासभा की टीम, हमने जो आईटी सेल उसको लगा दिया है इस पे। दूसरा चीज ये है सर, जो इन्हें बोला है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और आपने ये बिल्कुल नहीं कहना है कि हम आपसे क्योंकि सीखे हैं ये आंदोलन चलाना। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका कहना है कि जिस प्रकार से आज तमिलनाडु जो सुनाया गया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सर, अच्छा आरक्षण अच्छा, जो है। थोड़ी मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर लूं। क्या नेशनल दस्तक को आप लोग शुरू से देख रहे हैं? मैं सर बहुत पहले से देख रहा हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, है ना। अच्छा, तो आपने और कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि शंभू से सर संपर्क किया किया है, जाए, कोई इंटरव्यू संपर्क। किया जाए? इतनी ज्यादा व्यस्तता होती है। आप मेरे आंदोलन को कवर करने आए थे 13 फरवरी के, है ना। अच्छा लेकिन अच्छा। कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से आपको रुका लिया गया, वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा वो चीज, है ना। आप अच्छा भोपाल आए बताइए। थे हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो कवर। वो नहीं, हम किसी से वो नहीं है। वो हम ये सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि नेशनल दस्तक जो यूट्यूब चैनल है, दरअसल मैं बहुत मुगालते में नहीं ये जीता बहुजन हूँ। समाज का सबसे बड़ा चैनल है, जो देश का नहीं, मैं दुनिया का उसके लिए नंबर नहीं, वन मैं चैनल ये बनेगा। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका सोशल इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसी हवाबाजी करता रहता हूँ। नहीं चलिए, मैं सर, बस बहुत। इसलिए समझना चाह रहा था। चलिए, आपने शुक्रिया, आपने नेशनल दस्तक को अप्रिसिएट किया, और जो जिन लोगों ने नेशनल दस्तक को शुरू किया है उन लोगों को ये क्रेडिट जाता है। मैं तो सिर्फ इसमें एक बाद में मैंने ज्वाइन किया और मैं एक पत्रकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। शुक्रिया जिन्होंने नेशनल दस्तक को शुरुआत की, जिन्होंने इसमें पैसे लगाए और जो आज भी अपने खर्चे से नेशनल दस्तक को चला रहे हैं। महेंद्र, क्या करेंगे आप लोग? आपका देशव्यापी संगठन है, आप किसान भी हैं, आप अब तो आप लोगों को डर भी लगता होगा। आप तो बीजेपी शासित राज्यों में आप रह रहे हैं, भोपाल में, और आरक्षण का मुद्दा, लोग कितने जागरूक हुए हैं और आप लोगों का कितना असर हो रहा है? लोगों से मिलते हैं तो क्या रिस्पॉन्ड रहता है? सर अभी जो लगभग 3 साल से जो रिस्पांस मिला है, और आज की स्थिति में जब पहुंचे हैं, तो ओबीसी समाज खुद सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए आ रहा है ना। ये हम्म। पहली बार शायद मुझे, क्योंकि मैं कई लोगों के साथ काम कर चुका हूं, बड़े बड़े जो सोशलिस्ट हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि 13 फरवरी को जो मध्य प्रदेश बंद बुलाया था, जिसमें आप भी इन्वाइट हुए थे, और उसके बाद जो क्रांति हुई है, आज 10 राज्यों में पहुंच गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आज सुनाया गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ सर, तो ये जो न्यायालय में बैठे हुए, मंदिरों में बैठे हुए हैं, क्या इनका मौलिक अधिकार है? क्या बताइए आप। तो देखिए कि रिजर्वेशन से आए सुप्रीम कोर्ट के जज, तो कॉलेजियन सिस्टम में न्यायालय फिर। में हाँ। है क्या? क्या ये केंद्र में हम्म। जो जो केंद्रीय बैठारा गया है, क्या वो मौलिक अधिकार सवर्णों को, चाहे ओबीसी का बस में जाए? आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, क्या ओबीसी समाज की जिस प्रकार से हमारे एससी भाइयों को जो 131 सीट मिलती है, नहीं मिली है, क्या उसको हमें मिलना नहीं चाहिए था? कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है आरक्षण मौलिक अधिकार, तो ब्राह्मणों को जो मंदिर में बिठाया जा रहा है, देखिए मैं कोट करके बोल रहा हूँ, जो मैंने जब से देखा है, और जो पूर्वज मेरे कहते हैं कि ये लगातार मंदिर में बैठ के और अपनी कमाई करते आए हैं, ये उन्हें को वर्चस्व आए हैं, तो ये मौलिक अधिकार है क्या उनका? हम आप जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी और कांग्रेस, थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस महेंद्र दोनों महेंद्र बराबर है, ये महेंद्र दोनों ही महेंद्र आरएसएस थोड़ा के सा द्वारा संचालित होते हैं। आपका नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा आप किसान हैं, थोड़ा और खेतों की तरफ बढ़िए जहां और नेटवर्क आता हो। और अच्छा लग रहा है आपसे जी बात जी, करके कि बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे किसान है, आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके किसान है सर। पीछे पेड़ ये है। देखिए हमारे खेती भी है,
आप खेती देख सकते हैं, मेरे यहाँ आम का पेड़ देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक आम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं आम लगा हुआ है। तो तो ये जो इनकी आपने महेंद्र कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है अब तक? मैं सर मैं इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट में। अच्छा। मैं इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट में, भोपाल में रहता हूँ, भोपाल अराउंड रहता हूँ मैं। और मैं आपको बताऊं, इस मूवमेंट से इतना घबराए हुए हैं ये लोग कि भोपाल में आरएसएस की मंडल की मीटिंग की गई कि महेंद्र सिंह को समझाओ। और मैं आपको और बता दूं, हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका फोन आया मेरे पास कि वहाँ की जो आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, बीजेपी को और कांग्रेस को कोट करके आप सीधा सीधा बोल रहे हैं ब्राह्मणों को कोट करके। तो मैं ये बोलता हूँ, आपको बताना चाहूंगा सर, ये बताइए कि कोर्ट में आखिर ब्राह्मण हमारे खिलाफ क्यों जाता है? हम कहाँ लिखना चाहते हैं? हम तो जो आंदोलन चला रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है सर, मुख्य उद्देश्य हमारे आंदोलन का है संख्या के हिसाब से भागीदारी। अगर ब्राह्मण समाज की इतनी संख्या वो ले, इस आंदोलन में आए ना, दिक्कत क्या है? अगर अनुपातिक हिस्सेदारी की आंदोलन चलाया जा रहा है तो आप भी आइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन उनको लगता है कि हमारा नाम लेते हैं, तो हम इसलिए नाम लेते हैं कि जब भारत मध्य प्रदेश में 8 करोड़ का बजट अलग से पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए दे दिया जाता है, और उनको ये कोट करके कि जिसकी 2 एकड़ जमीन है और मंदिर है तो उसको 7,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में जो मंदिर में लगी हुई जमीन है उसको 3500 रुपए दिए जाएंगे, तो और जिसको 10 एकड़ मंदिर है, सर आप समझिए 10 एकड़ और मंदिर, उसको भी 1565 रुपए ये वर्षों से देते आए हैं, लेकिन तो आज तक इनने नहीं दिया अच्छा, है सर। इसकी आप फीस को उठाइए सर। ये सब बीजेपी के 3 टर्म की सरकार रही। अभी तो कांग्रेस आई थी थोड़े दिन के लिए, बीजेपी के दौरान उमा भारती भी तो ओबीसी नेता है, उनके दौर में भी ये सब होता रहा है। देखिए सर, उमा भारती तो गुलाम नेता हो गई है ना, मैं आपको देखो क्या है मेरे और आपके बीजेपी तो कहती है कि हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी के नेता है मध्य प्रदेश में। सर जो ओबीसी के 15, आपको मैं फिर बता रहा हूँ वही चीज, जो 16 साल होने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, 1% भी ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ाया, और एक बार भी, हजारों मंच हो गए उनके, एक बार भी किसी मंच से ओबीसी की बात नहीं की गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ओबीसी समाज? बिल्कुल नहीं है, वो तो मनुवादी आरएसएस के द्वारा चला जाते हैं नागपुर से। और आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी एक्चुअल में वो पिछड़ा वर्ग से नहीं है, क्योंकि 2014 में जब ये प्रचार करते थे तो ये अपने आप को ओबीसी बना के बोलते थे कि मैं ओबीसी हूँ, मेरे को लोग दलित बोलते हैं, और दुनिया भर की बातें करके वोट ले लिया। और जैसे ही ये सत्ता में आए और 314 हमारे जो आईएएस अधिकारी जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली थी उनको क्रिमिनल लगा के और अलग कर दिया। तो ये ओबीसी हो ही नहीं सकते ना। मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे चाहे जितने भी लाइव आते हैं लाखों लोग देखते हैं, मेरा शुद्ध कहना है मोदी जी ओबीसी नहीं है, वो आरएसएस के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। अच्छा, आप लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं, फेसबुक पर और ट्विटर पर? सर फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह मैं हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपको महेंद्र पता है, पूरा देश पूरी दुनिया लोग जानते हैं, और मुझे लगातार देश भर से फोन आ रहे थे कि महेंद्र सिंह लोधी अच्छा काम करे, आपको उनसे बात करनी चाहिए। सर मेरे को इतना तो नहीं पता मेरे बारे में, लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये रहता है कि मैं समाज के बीच जाऊं, ये दर्द बताऊं। और वो दर्द में बताने से आज ये है कि आप खुद समझ सकते हो कि 10 राज्यों में बड़ा नेटवर्क हो चुका है ओबीसी महासभा का। और मैं आपको कितने कार्यकर्ता हैं आपके पास? कितने कार्यकर्ता होंगे युवाओं? मेरे पास लगभग 10 राज्यों में 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता हैं सर। और आज का मैं फिर बताना चाहूंगा, आज ओबीसी महासभा भी इन्वॉल्व हुआ है, जो लखनऊ में जो घेराव किया गया है उसमें जो हमारे प्रतापगढ़ वाला मामला, प्रतापगढ़ की घटना है। वहाँ पे एक जो हमारी निषाद समाज की बेटी है, बहुत सारे लोधी समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया, कुशवाहा समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया, और दलित पिछड़ों के साथ जिस प्रकार से यूपी में हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हमारे जो आरएस पटेल हैं और निषाद की जो है वो है, उनने सभी लोगों ने, सर पटेल साहब जो है वहाँ के, तो उन लोगों ने आंदोलन किया, उसमें ओबीसी महासभा इन्वॉल्व हुआ है। ओबीसी महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? सर मध्य प्रदेश में तो हम विपक्षी के रूप में काम करने लगे, यहाँ कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है, तो बीजेपी हमको ही टारगेट कर रही है, महेंद्र सिंह कौन है साला, ऐसे बोल रहे हैं वो तो, कि वो तो मेरे को गाली ही देते हैं, तो मुझे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है सर कि ये आप सोचिए कितनी घबराहट है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस की मीटिंग में सिर्फ ओबीसी महासभा के ऊपर चर्चा होती है और ओबीसी महासभा के सदस्यों पर चर्चा होती है। ये आप देखिए ना कितना बड़ा मूवमेंट है। आगे क्या प्लान है आप लोग? आगे क्या रोड मैप है, क्या करेंगे आप? लॉकडाउन खुल जाएगा सर, तो जो अमेरिका में हुआ वही मध्य प्रदेश में होगा। शुद्ध साफ साफ कहना है मेरा। सड़कों पर उतरेंगे,
बिल्कुल टोटल, जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण का जो है वो, और दूसरा जो प्राथमिक परीक्षा महिलाओं की जो है उसके लिए, और हमें संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी वाला मूवमेंट है हमारा, लेकिन कोर्ट में अगर पड़ा है 27% वाला तो पहले वो चाहिए हमें, इसके बाद हम संख्या के हिसाब से पूरे देश में काम करने वाले हैं और हमें विश्वास है कि मिलेगा। मैं ज्यादा उम्र नहीं है सर, 32 साल का हूँ मैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, ये हम जरूर जीतेंगे। महेंद्र क्या कहेंगे, कुछ आप लोग को डर भी लगता होगा क्योंकि जिस तरह से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से बहुजन खासकर एससी एसटी ओबीसी युवाओं को सर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि हमारे महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर, विधवा फुले है ना, साहू जी महाराज से लेके अशोक सम्राट से लेके हम उस समाज के हैं, और वो समाज इतना दब के नहीं रह पाएगा सर। मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है, उसको सिर्फ इतिहास का ज्ञान नहीं है और संविधान का जिस दिन ये हो गया ना दोनों चीज, उस दिन ये बहुत बड़ा इनका कुछ बड़ा साम्राज्य नहीं है, ढह जाएगा। मैं आपको ये बिल्कुल तो दुख बोल रहा हूँ। ग्रामीण आप जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, शहरी इलाकों में जाते हैं, आप लोग ग्राउंड पर काम करें, कैसा रिस्पॉन्स है? लोग समझ रहे हैं या लोगों को जिस तरह से किसानों का आंदोलन, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, जिस तरह से धार्मिक मामलों में लोगों को उलझा दिया गया है, और जैसे चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसानों की नजर एक जमीन पर और दूसरी सत्ता पर, कुर्सी पर होनी चाहिए, चौधरी चरण सिंह कहते थे। सर छोटू राम कहते थे कि इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद है, वो किसानों का, जो किसान जातियां हैं, खासकर आप चूंकि मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ गुर्जर समाज ओबीसी में आता है, वो बहुत ताकतवर समाज है जिनकी हत्या हो जाती है वसुंधरा की सरकार में। मध्य प्रदेश में जाट समाज बहुत ताकतवर है इस देश में, वो बहुत पावरफुल कम्युनिटी है, लेकिन उनको भी गोली मार दिया जाता है हरियाणा में जब वो आरक्षण मांगते हैं, पटेलों को गोली मार दिया जाता है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन, आप लोग किसान जो जातियां हैं उनको समझा रहे हैं कि आपका शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा, आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, आपको कोई अधिकार, किसान आंदोलन लगभग खत्म हो गया इस देश में और सब कुछ हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, तो इस पर, इन सब बातों को लेकर क्या रिस्पॉन्स, और क्या इन सब चीजों को आप लोग बात कर पा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं? अभी लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूरों की हालत है, उन लोगों की क्या रिएक्शन है ग्राउंड पे, क्या लोग सरकार से खुश हैं, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है? सर किसान की बात कही, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अभी का ताजा मामला कल का ही है ना, परसों का है, परसों कटनी मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ एक प्रबंधक ने एक किसान के मुंह में लात मारी और उन किसान का पूरा मुंह मतलब चमड़ा निकल गया और पूरा खून खून हो गया है ना। तो ये हमारी जागृति के कारण ही है, जो कि किसान अपना हक मांग रहा है। वो 3 बार आया, लगातार 3 बार प्रबंधक की गया, वहां गया, उनने पैसा नहीं दिए, और जब किसान का ये कहना रहा कि आपने साहूकारों और आपसे जो बड़े जो धन्ना सेठ जो लोग जो जुड़े हुए हैं उनको आप डेली पैसा दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल सही है कि बीजेपी कांग्रेस ने किसान आंदोलन को खत्म कर दिया, चाहे गोलियों से भूंजा हो, चाहे वो सिस्टम उनने डेवलप किया उनने और खत्म कर दिया। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि चाहे आरएसएस, आप देखिए, ये कभी भी, आपको मैं बता रहा हूँ, आरएसएस ने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया और हमारा समाज उसमें दरी चढ़ा झंडा उठाने का काम करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे ओबीसी एसटीसी का हो। लेकिन तो ये महेंद्र सिंह लोधी हैं और युवा नेता हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जब क्योंकि किसान हैं, गांव में रहते हैं, और आजकल आपके यहाँ 5G तो है नहीं, 4G से काम चला रहे हैं। जब भी, अब महेंद्र से मेरे पास नंबर हमने एक्सचेंज किया है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने नीट पर, ये जो आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया था, ओबीसी को आरक्षण, दलित लाइव्स मैटर, और क्या लग रहा है इस सरकार से कम उम्मीदें दिख रही हैं, और क्या आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप इंजीनियर हैं, जातिवाद भी समझ में आता है जब आप पढ़ लिख जाते हैं। तो महेंद्र लोधी, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, और नजर है आप लोगों पर देश। पॉलिटिकल लीडरशिप से क्या कहेंगे, जो लोग हमारे राजनीति में हैं, क्या लग रहा है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा या और उनसे उम्मीदें बन रही है? क्योंकि एक लगातार लोग की शिकायत है, खैर मेरी कोई बहुत शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत है कि बहुजन समाज, खासकर ओबीसी कैटेगरी के लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट दिख रहा है? सर बिल्कुल, युवा घर से बाहर निकल रहा है और वो समझ रहा है कि मनुवाद जिस प्रकार से हावी हो चुका है राजनीति में, तो ये मेरे जैसे, आप सोचिए 32 साल का मैं युवा हूँ और मेरे साथ ऐसे हजारों युवा हैं, तो ये तो बिल्कुल हो गया है कि वो निकल चुका है बाहर घर से, और पूरा ओबीसी एसटी माइनॉरिटी समाज पूरा का पूरा निकल रहा है। बात आपने कुछ और कही थी सर, जो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, एक बार और अगर बोल देंगे तो मैं उसका आंसर। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी लीडरशिप है, जो ओबीसी की लीडरशिप है, वो उसको वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो युवा कैसे सोच रहे हैं,
जो आपके जैसे युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो लोग पॉलिटिकल डिब्यू करेंगे, राजनीति में आप लोग आएंगे, क्योंकि ये पूरी लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। सर मैं आपसे बिल्कुल फिर कहूंगा, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जितनी भी पार्टियां हमारे समाज की है, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियां जितनी भी हैं, मैं तो इनसे ही कहना चाहता हूं कि आप ही आगे आएं। और मेरा उद्देश्य ये है कि जब आपको, जैसे कि आरएसएस क्या है, सीधा सीधा मुस्लिम को टारगेट करता है, उसको टिकट नहीं देता, तो फिर ये सापा, बासपा, ये सारी जितनी पार्टियां हैं, ये भी उनको टिकट ना देना, ये अपना दिखाएं। लेकिन ये नहीं दिखा रहा है तो हम लोगों को आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आ रहा हूँ राजनीति में, लेकिन मजबूरी में आना पड़ेगा हमारे लोगों को, क्योंकि ऐसा रास्ता तैयार नहीं किया जा रहा अभी भी। मैं सापा के लोग, अखिलेश यादव जी से ही मेरी बात हुई, मायावती के जो वहाँ सेक्रेटरी, उनसे ही मेरी बात की, मैंने ये मैसेज पहुंचाया है कि आप लोग सीधा सीधा अपना व्यू बताएं, या तो उनको टिकट देना बंद करें, वो पार्टियों में उनको ऐसे पदों पे ना रखें जहाँ से वो निर्णय कुछ ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोगों की मजबूरी बन रही है, छोटी छोटी पार्टियां। समाज आपके साथ खड़ा है? समाज बिल्कुल सर, समाज आपके साथ, मेरे साथ खड़ा है, और मेरे साथ ही नहीं, जितने भी समाज के संगठन चल रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है सर। समाज बहुत विश्वास कर तो रहा ये है। महेंद्र सिंह लोधी हैं, इनसे आगे भी हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। एक बात तो तय है कि जो युवा हैं वो तेजी से आगे आ रहे हैं, और ये शिकायत मत कीजिए कि समाज आपका साथ नहीं देता है। अगर आप शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके साथ समाज देर सवेर खड़ा होता है। समाज साथ देता है, मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला समाज देता है साथ। समाज साथ देता है, बिल्कुल साथ दे रहा है सर। और पूरा, मैं आपको बताऊं, जूम पे मीटिंग हुई जिसमें 14 आईएएस अधिकारियों ने मतलब सपोर्ट किया है। उनका कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो भी समाज के सारे कई ऐसे अधिकारी। वही महेंद्र मैं बता रहा था कि मैं वही युवाओं से बता रहा था। बहुत लोग सवाल पूछते होंगे, आपसे ही पूछते होंगे कि डर नहीं लगता है, मार देंगे, साथ नहीं देता है कोई। मेरी राय है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो ये समाज आपका साथ देता है। और सबसे बड़ी लेकिन एक बात है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है, संघर्षशील है। सत्ता से आप दूर हैं, संसाधन से आप दूर हैं, तो उसमें आपको आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा। महेंद्र सिंह लोधी से और भी आगे हम बातचीत जारी करेंगे जब वो कभी भोपाल आए रहेंगे, नेटवर्क जोन में रहेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। शुक्रिया महेंद्र हमसे बात करने के लिए। और लगातार आप लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ तमाम युवाओं की खबरें आप तक पहुंचाऊं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। शुक्रिया महेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।